ये जो वुडन शीट्स की कंपनी है, इनका जब आपस में कोई किसी किस्म का कंपटीशन चल रहा होता है तो उस कंपटीशन में आपका क्या फायदा होता है? अपनी प्राइस डाउन कर दी 1000 रुपया पर शीट, डिस्ट्रीब्यूटर को सीधा सीधा लॉस हो जाता है। ये कंपनी जब अपनी प्राइस डाउन करती है अल्टीमेटली कस्टमर को फायदा नहीं मिलता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का इसमें क्या कसूर है? बेसिकली इन कंपनीज की आपस में लड़ाई क्या है कि जिस वजह से ये प्राइस का इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाते हैं? जब प्राइस वॉर स्टार्ट होती है तो हर किसी को अपना बेनिफिट चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है कि कस्टमर शीट लेके गया और चंद दिनों में ही जनाब शीट का कलर उड़ गए, उसकी क्वालिटी खराब हो गई? इनका काम है सिर्फ माल बेचना, कि किसी तरह ये माल बिके और हमें फ़ौरन से पहले पैसे आ जाए। कई दफ़ा जब लोग किसी कारपेंटर को हायर करते हैं तो वो लोगों से चार्ज तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल लो क्वालिटी का कोई घटिया सा माल लगा के उनका काम करके दे देते हैं, जिसका फिर अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो कस्टमर को। कारपेंटर की भरपूर कोशिश होगी ये सामान कस्टमर के घर पे डिलीवर ना हो, वो कस्टमर को कहानियों में लेकर आएगा जी। इसका बेहतरीन हाल भला क्या है? सोल्यूशन, हाँ, कस्टमर जो है एक उन्हें जगह बताता है कि उन्हें वहाँ पर एक वार्डरोब चाहिए। कारपेंटर जो है वो एक बजट बना के देता है कि जी ये 2 लाख रुपए की आपकी वार्डरोब यहाँ पर बनेगी। अब वो कस्टमर के साथ डन कर लेता है। नेक्स्ट डे जब सामान आता है वो वार्डरोब वहाँ पे शुरू करता है तो वो कुछ मशवरे देना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह अपने काम को कम कर रहा होता है, लेकिन पैसे वो उतने ही चार्ज कर रहा है। तो क्या ये एक नए तरीके का फ्रॉड नहीं है? पहले तो ये काम लेने के चक्कर में उसको कहते हैं जी मेरे से अच्छा तो काम कोई करता ही नहीं है ना। कोई ऐसा टाइम भी आता है कि जिसमें आप कोई खास किस्म की सेल लगाते हो? हमारी जो कंपनी है हर साल में 2 दफ़ा सेल लगती है। ये वो गारमेंट्स वालों की तरह तो नहीं देते कि पहले प्राइस को डबल किया? कस्टमर जो है वो पता करके आता है, ऐसी बात नहीं है। वुडन में डोर्स की कौन कौन सी कंपनी है जो पॉपुलर हैं, पायदार चीज़ बनाती हैं और उनकी प्राइसिंग भी वो बजट वाली है? वो मेरे दरवाजे 40 साल के लिए। अच्छा, तो इस वुडवर्क की फील्ड में असली पैसा किस में है? ये आज आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अपने वुड प्लानर के प्लेटफॉर्म से बता दें कि आप अभी इस वक्त क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, मैं उस डिस्काउंट दूंगा डोर्स के ऊपर, ठीक है, और शीट्स के ऊपर डिस्काउंट ऑफर करूंगा। आपका ये जो सेटअप है माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले आप थोड़ा अपना बिजनेस मॉडल बता दें। देखिए जी, हमारी जो कंपनी है उसका नाम है वुड प्लानर बाय एम लतीफ़ ब्रदर्स। ये मुल्तान रोड पे लाहौर में बड़ी ही फेमस लोकेशन है, वहाँ पे लोकेटेड है। हम 1992 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और हमारा जो मेजर काम है वो वुड वर्क से रिलेटेड सारा काम है। इसमें हमारे किचन की शीट्स आ जाती हैं, वार्डरोब्स की शीट आ जाती हैं, हार्डवेयर आइटम्स आ जाती हैं, और साथ में मेजरली हम डोर्स को लेके चलते हैं। ये जो वुडन शीट्स की कंपनी है, इनका जब आपस में कोई किसी किस्म का कंपटीशन चल रहा होता है तो उस कंपटीशन में आपका क्या फ़ायदा होता है, या कि वो फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? देखें जी, कंपनीज़ तो इस टाइम मार्केट में बेशुमार हैं, लेकिन अगर आप मेजर बड़ी कंपनीज़ की बात की जाए, जिस तरह अल नूर है, पाटेक्स है, KMI है, ZRK है, ये अपना मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल सप्लाई करती हैं, ठीक है। मिसाल है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने KMI से या ZRK से 2 करोड़ रुपये का सामान ख़रीदा, ठीक है। अब ZRK और KMI का आपस में प्राइस वॉर भी चलती है। लाइक KMI की प्राइस है 6000 पर शीट, ZRK की प्राइस है 6500 पर शीट। तो उनका जो 6000 वाली शीट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होती है KMI की एज़ कम्पेयर टू ZRK। तो अब ZRK क्या करेगा, ZRK अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी शीट की प्राइस कर देता है 5500, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का इसमें रोल ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने माल उठाया, लेट्स से कि आप कह लें कि 5 करोड़ रुपये का सामान उसने अपने वेयर हाउस में रखा हुआ, ठीक है। ZRK ने अपनी प्राइस डाउन कर दी 1000 रुपया पर शीट, लेट से उसके वेयर हाउस में 5000 शीट पड़ी थी, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को सीधा सीधा लॉस हो जाता है। ये कंपनी जब अपनी प्राइस डाउन करती है तो वो डाउन करने से अल्टीमेटली कस्टमर को फ़ायदा नहीं मिलता? कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। कस्टमर को, लेट से मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर को 1000 रुपया शीट सस्ती मिल रही है मार्केट में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का इसमें क्या कसूर है? डिस्ट्रीब्यूटर ने तो 5 करोड़ रुपये का सामान अपने वेयर हाउस में महंगी प्राइस में ख़रीद के रखा हुआ है। तो कंपनी इस हवाले से अकोमोडेट नहीं करती? बिल्कुल नहीं। कंपनी कहती है जी ये आपने हमारे फैक्ट्री से ये सामान निकल गया, ये अब आपका सामान है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। आप जाने, आपका सामान जाने, आप इसको एक दिन में सेल कर लें, आप इसको 1 साल में बेच लें,
हाँ 2-3 मार्केट में कंपनीज़ हैं, जिस तरह अच्छी कंपनीज़ हैं, अलनूर लगा लें, जिस तरह नोवा कंपनी है और पाटेक्स कंपनी है, जो प्राइस का बेनिफिट देती हैं। अगर लेट से मार्केट में 1000 रुपया शीट की प्राइस डाउन हुई है तो ये ख़ुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल करके कहेंगी कि जी हमारी प्राइस क्योंकि प्राइस वॉर की वजह से कम हुई है तो हम आपको इसका बेनिफिट देंगे। तो बेसिकली इन कंपनीज की आपस में लड़ाई क्या है कि जिस वजह से ये प्राइस का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाते हैं? देखिए जी, लड़ाई ये है कि हर फैक्ट्री चाहती है कि सबसे ज़्यादा मेरा सामान बिके, ठीक है। तो एक फैक्ट्री है, जिस तरह लेट से मैं कहता हूँ ZRK है, उसने मार्केट के अंदर 1.5 अरब रुपए की अपना सामान मार्केट में फैला दिया, ठीक है। अब उसने 1.5 अरब रुपया रिकवर भी करना है अपना। अब KMI वाले कहेंगे हम 2.5 अरब रुपए का सामान मार्केट में फैलाते हैं, तो इसमें ये होता है कि उनकी आपस में प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब प्राइस वॉर स्टार्ट होती है तो हर किसी को अपना बेनिफिट चाहिए। फैक्ट्रियाँ जो हैं काफ़ी मजबूत हैं इस मामले में, वो पैसे को रिकवर करना भी जानती हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि जिस तरह आपने ये डिफरेंट कंपनीज का नाम लिया है, अलनूर और पाटेक्स, इन दोनों कंपनीज के मटेरियल का आपस में क्या डिफरेंस है? कस्टमर को इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह ये देखें, ये अलनूर कंपनी का सारे जो है कलर कैटलॉग यहाँ पे वॉल पे डिस्प्ले हुई है। इसी तरह पाटेक्स की भी होती है। ये शीट लगती है फ्रंट के ऊपर। आप अगर एक अलमारी तैयार करते हैं तो उसके फ्रंट के ऊपर ये शीट यूज़ होगी, वार्डरोब की, बिल्कुल उसके फ्रंट के ऊपर ये शीट यूज़ होगी। अलनूर कंपनी के पास सिर्फ ये फ्रंट वाली शीट मौजूद है, ओनली, ठीक है। अगर इसका अंदर वाला स्ट्रक्चर, अगर आपने अलमारी का अंदर वाला स्ट्रक्चर तैयार करना है तो आपको लेमिनेशन चिपबोर्ड चाहिए होगा, जी हाँ, जो आपको अलनूर कभी नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है। आपको दूसरी कंपनी की तरफ मूव करना पड़ेगा, जैसे पाटेक्स की तरफ चले जाएं, बेस्ट बोर्ड की तरफ चले जाएं, KMI, ZRK। तो आपने फ्रंट जो है अलनूर का यूज़ कर लिया, अंदर ये मल्टीपल कंपनीज का बोर्ड आता है जिसको हम चिप बोर्ड लेमिनेशन भी कहते हैं। तो हमने वो सारा यूज़ करना है, तो फिर जाके आपकी ये अलमारी कंप्लीट होनी है। जहाँ तक बात रही पाटेक्स की, पाटेक्स के पास फ्रंट की शीट भी अवेलेबल है, अंदर बॉक्स की शीट भी अवेलेबल है, और बैक की शीट भी अवेलेबल है। मतलब वो मतलब एक आपको पूरा सेट बना के दे देते हैं। मतलब आपने एक अलमारी तैयार की है, उसके अंदर आपको फ्रंट की शीट भी मिलेगी, अंदर बॉक्स की शीट भी मिलेगी और बैक की शीट भी मिलेगी। अगर बात की जाए क्वालिटी की, क्वालिटी अलनूर और पाटेक्स की दोनों की अच्छी है एज़ कम्पेयर टू KMI और ZRK। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अलनूर की और पाटेक्स की शीट के अंदर इम्पोर्टेड MDF यूज़ होता है, जो कि थाईलैंड से आता है, अच्छा, श्रीलंका से आता है, वहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं। वहाँ से अंदर वाला इसका जो सारा बोर्ड होता है वो बाहर से आएगा। यहाँ पे कराची में उनके प्लांट लगे हुए हैं जो उस शीट को प्रेस करेंगे और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ बात की जाए KMI और ZRK की, वो पेशावर और फैसलाबाद में उनके प्लांट लगे हुए हैं। वो वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, MDF बोर्ड की भी टोटली वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर देते हैं। तो अब एक चीज़ बाहर से आ रही है MDF और यहाँ पे प्रेसिंग हो रही है, दूसरी तरफ KMI और ZRK है वो यहीं पे तैयार कर रहे हैं। तो KMI और ZRK उनकी क्वालिटी लो है अलनूर और पाटेक्स से, और ऑब्वियसली फिर प्राइस का भी डिफरेंस है। लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अलनूर की प्राइस है 12,000 रुपये की एक शीट, KMI की शीट वही आपको 6,500-7 हज़ार रुपये की मिल जाती है। तो इतना कस्टमर पूछता है इतना प्राइस का डिफरेंस क्यों है? तो उसकी वजह यही है कि अलनूर और पाटेक्स के अंदर इम्पोर्टेड बोर्ड यूज़ हुआ है, KMI और ZRK के अंदर लोकल बोर्ड यूज़ हुआ जो अपनी वो वहीं पे तैयार करते हैं और वहीं मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि कस्टमर शीट लेके गया और चंद दिनों में ही जनाब शीट का कलर उड़ गए, उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई और वो कस्टमर ला के आपको कहे कि जनाब ये क्या मैं आपसे ले गया हूँ या आपने मुझे क्या दे दिया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। देखें, जो लोकल ब्रांड्स की शीटें हैं ना, जैसे KMI हो गया, ZRK हो गया, इसके अंदर काफ़ी कंप्लेन है ये, अच्छा, कि कस्टमर 7,000 रुपये की एक शीट लेके जाता है, ठीक है। उसने मिसाल है 10 शीटें ले ली हैं अपनी अलमारी की, ठीक है, और 70,000 रुपये की वो शीटें ले गया। उसने जाके अपनी वार्डरोब कंप्लीट कराई, किचन कंप्लीट कराया। 1 साल बाद उसकी शाइन कम होना शुरू हो जाती है, मदम होना शुरू हो जाती है। लेकिन यही तो डिफरेंस है, आप अलनूर कंपनी का शीट लगाएं और या पाटेक्स कंपनी की शीट लगाएं या नोवा कंपनी की शीट लगाएं, उसकी जो है शाइन कभी नहीं कम होगी। लोग कहते हैं कि प्राइस ज़्यादा है अलनूर की, पाटेक्स की, नोवा की।
सर वो क्वालिटी भी दे रहे हैं ना साथ में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लोकल ब्रांड है, कश्मीर हो गया, KMI हो गया, ये क्वालिटी नहीं देते। इनका काम है सिर्फ माल बेचना, कि किसी तरह ये माल बिके और हमें फ़ौरन से पहले पैसे आ जाएं। ठीक है, ये कंपनियां जो हैं लोकल ब्रांड की KMI और ZR ख़ास तौर पे ये 1 रुपये का मार्केट में उधार नहीं करते। ठीक है, मतलब जिस तरह कोको कोला कंपनी है वो मार्केट में अपना माल सप्लाई करती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर पे माल आता है। ठीक है, इन कंपनीज़ का भी मॉडल वैसा ही है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। लेकिन ये बिल्कुल कहते हैं हमारा जैसे ही फैक्ट्री से माल बाहर हुआ है हमें उसी टाइम पैसे चाहिए। ठीक अच्छा। है, ये लोगों के साथ जाके बदतमीजी शुरू कर देते हैं, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। तो इनको चाहिए कि ये कम अज़ कम मतलब कि अगर इन्होंने अपना सामान सेल करना है ना, या तो उसकी क्वालिटी बेहतर करें ना। बिल्कुल। अगर क्वालिटी बेहतर होगी फिर कस्टमर चीज़ भी खरीदेगा। बिल्कुल। 1 साल बाद तो इनकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, और डेफिनेटली कंपनीज तक तो कोई नहीं पहुंच सकता, आ जाके कस्टमर ने तो आपके पास ही आना है। तो अभी मुझे आप ये बताएं कि ये जो चिप बोर्ड जैसे बोलते हैं आप, ठीक है, और लसानी शीट, इन दोनों के डिफरेंस का सिर्फ एक वो क्या कहते हैं कि यानी कि एक गरीबों के लिए या एक आम सारिफ के लिए सिर्फ पैसे की बचत है, या इसमें कोई बेचते हुए ऑब्वियसली फ़र्क मिलता है आपको रेट्स का बहुत ज़्यादा? हाँ जी, इसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चिप बोर्ड और लसानी बिल्कुल टोटल डिफरेंट मटेरियल है। चिप बोर्ड का असल में पाकिस्तान में जो काम हो रहा है ना वो यही हो रहा है कि अंदर वाला स्ट्रक्चर जो बनता है ना सारा, किचन का हो, वार्डरोब का हो या मीडिया वॉल का हो, अंदर वाला मटेरियल जो है वो चिप बोर्ड का बनेगा। ठीक है। और फ्रंट आपका UV शीट का तैयार होगा। जिस तरह आप UV शीट कोई भी ले लें। अगला जहाँ तक सवाल है जो कॉस्ट की बात जहाँ तक आपने की है, तो ऑब्वियस सी बात है हर क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होगी, हर कंपनी की प्राइस डिफरेंट है। आपका माशाल्लाह जिस तरह से आर्किटेक्चर का भी काम है, तो आप डिफरेंट जगहों पर ये सारा मटेरियल जो है लोगों को उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करते हैं, इवन तैयार करवा के देते हैं। कई दफ़ा जब लोग किसी कारपेंटर को हायर करते हैं तो वो लोगों से चार्ज तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन बाद में बिल्कुल लो क्वालिटी का कोई घटिया सा माल लगा के उनका काम करके दे देते हैं, जिसका फिर अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो कस्टमर को, कि चंद माह बाद भी उनका जो है वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसको किस तरह देखते हैं? लोगों को किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड ना हो? मैं आपको बताता हूँ। एक कस्टमर है, उसने एक अलमारी तैयार करवानी है। कारपेंटर उसके पास जाता है कि जी मैं आपको अलमारी तैयार कर देता हूँ। कारपेंटर उसको कहता है जी ये मैं अलमारी आपको 1.5 लाख में तैयार करके दूंगा। ठीक है, उससे कस्टमर से उसने 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपया ले लिया। ठीक है, अगर हम मिसाल लेते हैं, कस्टमर उसके साथ गया है शॉप के ऊपर, उसने कहा यार आप यहाँ से शीटें ख़रीद लो। मिसाल है, कारपेंटर ने कहा जी कि मेरी 15 शीटें लगती हैं। अब क्या होगा, उसने 15 शीट्स लिखवा दी, साथ में ये सामान लिखवा दिया। ठीक है, इसका बिल बन गया 1,25,000 रुपये। ठीक है, कारपेंटर की भरपूर कोशिश होगी ये सामान कस्टमर के घर पे डिलीवर ना हो। अच्छा। वो कस्टमर को कहानियों में लेकर आएगा जी ये हम टेपिंग करवाते हैं, ये जिस तरह आप यहाँ पे साइड पे देखें ये टेप लगी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, कस्टमर को कहेगा ये मैं प्लांट पे भेजता हूँ शीटें, वहाँ से तैयार होकर अलमारी आपके घर पहुँच जाएगी। अब वो कई कस्टमर होते हैं वो बेचारे मासूम, उनको पता नहीं होता, वो ट्रस्ट करके उन्होंने सामान भेज दिया अपना। अब कारपेंटर क्या करता है, उसके काम है 10 शीटों का। ठीक है, वो 10 शीटें लगा के 5 शीटें जो बच गई वो वापस कराने आ जाता है। वापस कराने आता है, कस्टमर तो अपने घर बैठा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, तो 5 शीटें मिसाल है बन गई आपकी 50,000 रुपये की। ठीक है, तो वहाँ से उसने 1,25,000 रुपया जमा करवाया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ से उसने शीटें रिटर्न करवा के 50,000 रुपया अपनी जेब में डाल दिया। सही। ठीक है, मोस्टली मार्केट में इसी तरह काम हो रहा है कि 1.5 लाख की वार्डरोब है, उसके ऊपर खर्चा जो है 60-70 हज़ार रुपया आ रहा होता है। कस्टमर्स को अवेयरनेस नहीं है, लोग मतलब अंधों की तरह पैसे उड़ाई जा रहे हैं। ठीक है, और इसका बेहतरीन हाल भला क्या है? सोल्यूशन। हाँ, सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपने अपने घर का काम करवाना है तो सबसे पहले तो किसी कारपेंटर को अपने घर पे बुलाएं, उसको कहें जी मुझे सामान की डिटेल लिख के दें, जी मेरी 5 अलमारियाँ, इसके ऊपर सामान कितना लगता है। ठीक है, तो वो कारपेंटर जो है सामान लिख के देगा। सही। कस्टमर को चाहिए मिनिमम 2 से 3 शॉप्स पे जाए, विजिट करें, उसका सारा सामान का एस्टिमेट बनवाए और अपनी अलमारियों के साइज़ के हिसाब से सारा सामान लिखवाए कि मेरी शीटें कितनी लगती हैं, हार्डवेयर का सामान कितना लगता है।
मतलब कि मुझे तो ऐसे लगता है लोगों के पास शायद पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, सही तो बात लोग ऐसे ही कारपेंटरों को पैसे पकड़ा देते हैं, जाओ जी ये 3 लाख ले लो, जाओ मुझे अलमारी चाहिए बस बनी हुई, पर सही टाइम बात- नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो फिर इस तरह फिर लोगों के साथ फ्रॉड भी होते हैं। मोस्टली कारपेंटर्स हजरात जब भी किसी कस्टमर के पास जाते हैं या कोई कस्टमर उनसे अपनी सर्विसेज लेने के लिए उनको बुलाता है अपने घर, तो वो लेट सपोज कस्टमर जो है एक उन्हें जगह बताता है कि उन्हें वहाँ पर एक वार्डरोब चाहिए। अब कारपेंटर जो है वो वहाँ पे उनको लाइक एक बजट बना के देता है कि जी ये 2 लाख रुपए की आपकी वार्डरोब यहाँ पर बनेगी। अब वो कस्टमर के साथ डन कर लेता है। अब जैसे ही वो डन कर लेता है, कुछ दिन बाद या नेक्स्ट डे जब सामान आता है, वो वार्डरोब वहाँ पे शुरू करता है कारपेंटर, तो वो कुछ मशवरे देना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सर ये इतनी बड़ी ना करें, ये छोटी कर लें, यहाँ से ऐसे कर लें, यहाँ से वैसे कर लें। तो अब वो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह अपने काम को कम कर रहा होता है, लेकिन पैसे वो उतने ही चार्ज कर रहा है। इसमें देखें होता क्या है, जब आपने कारपेंटर ने कस्टमर को कहा जी ये मैं आपकी वार्डरोब तैयार करवाता हूँ, पहले तो ये काम लेने के चक्कर में उसको कहते हैं जी मेरे से अच्छा तो काम कोई करता ही नहीं है ना। ऐसे ही है। अच्छा, कस्टमर ने कहा ठीक है यार मेरी ये वार्डरोब तैयार कर दो, मटेरियल यहाँ से जाता है, ठीक है, कस्टमर के घर, ठीक है, वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया बिल्कुल, तो ये फिर कस्टमर को मशवरा देना शुरू कर देते हैं अपना टाइम बचाने की खातिर। ऐसे ही है कि जी आप जो हैं ये अलमारी का साइज़ थोड़ा छोटा कर दें, हाइट थोड़ी छोटी कर दें, अच्छी नहीं लग ठीक रही, है, अच्छी नहीं लग रही। तो वो उसकी वजह मैं आपको 2-3 वजह। सबसे पहले तो उन्होंने मल्टीपल अपने काम पकड़े होते हैं, उन्होंने फ़ौरन उसको वाइंड अप करके दूसरी जगह पे मूव होना होता है, ऐसे ही ठीक है। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि वो मटेरियल बचाना चाह रहे होते हैं कि किसी तरीके यहाँ से मेरा मटेरियल बच बच ठीक है। वो छोटी छोटी ये जेके ना, ये बैग में चीज़ें आ जाती हैं, हाँ जी, वो हाँ जी। अपनी बैग में डालें और कहीं और लगा के फिर लगा दे, वहाँ से पैसे ले लेंगे। तो ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है कि लाइक लोगों के घरों में काम चल रहा होता है, लोग बहुत परेशान हैं। इस वजह से मैं लोगों को मशवरा यही दूंगा कि अगर आपने काम करवाना है, आप किसी अच्छी कंपनी से काम करवाएं। प्रॉपर जिस तरह आपने बताया कि एक आर्किटेक्चर हायर करें, आर्किटेक्ट हायर करें। हमारी कंपनी मौजूद है दावूद प्लानर, एम लतीफ़ ब्रदर, लाहौर में, मुल्तान रोड पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएँ, आप बेशक हमसे काम ना करवाएं, लेकिन हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे। मैं हर टाइम वहाँ पे मेरा ऑफिस है, आप मेरे पास आएँ, मैं लोगों को बताऊँगा कि कितनी वार्डरोब पे कितनी शीट्स लगती हैं और किस किस्म का लोग फ्रॉड करते हैं। लोगों को नहीं अवेयरनेस, लोग आते हैं, ठीक है, वो कारपेंटर जो हैं, उनको कई कारपेंटर होते हैं वो उनको चूना लगा देते हैं। शीट्स के अलावा ये हार्डवेयर का सामान लोकल मार्केट में या जिस तरह की आपकी भी शॉप है यहाँ से मिलता है, तो ये लोकल और इम्पोर्टेड में क्या फ़र्क होता है इसमें? देखिए जी, डिफरेंस तो इन दोनों में मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि इम्पोर्टेड मटेरियल अच्छा है या लोकल बुरा है, दोनों का डिफरेंस है मार्केट में। दैट से मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ये एक हिंज है, इसकी प्राइस है 350 रुपये की, ये 2 पीस मिलते हैं, ये लोकल ब्रांड का है। अच्छा, ठीक है। इसी में एक कंपनी आती है SMC या ब्लम, ठीक है। जो ब्लम का कब्ज़ा है वो 2500 रुपये के 2 पीस मिलते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, इसकी और इसकी क्वालिटी का फ़र्क है तो उन्होंने प्राइस इतनी रखी है ना। अच्छा। इसके साइकिल होते हैं कि ये आपके दरवाजे को कितने नंबर ऑफ टाइम जो है ओपन करेगा और बंद करेगा, ठीक अच्छा। है। ये नॉर्मली लोकल ब्रांड का अगर देखा जाए तो इसमें कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं, ठीक है। इसी तरह ये किचन का शौक आ जाता है, इसमें भी काफ़ी क्वालिटीज़ आती हैं। अगर आप इंपोर्टेड शौक यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी है। लोकल हर क्वालिटी बुरी नहीं है, लोकल में अच्छे भी आते हैं। हाँ जी, लोकल में बिल्कुल अच्छे आते हैं। अच्छा। काफ़ी अच्छी वो कंपनी मौजूद है, इम्पोर्टेड की प्राइस से थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो लोकल कंपनीज भी हैं कई जो अच्छा काम कर रही हैं मार्केट के अंदर। देखें, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लगी हुई है ना, मैं ये नहीं कहता कि हर इंडस्ट्री में जो है मटेरियल गंदा भेज रही है या हल्की क्वालिटी का भेज रही है। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, पाकिस्तान में बनाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पे मटेरियल बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड लोग हैं जो अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हैं। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, इंपोर्टेड वाली चीज़ को या हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पाकिस्तान की उसको? जी, मेरी प्रेफरेंस यही है कि इंपोर्टेड तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। आप लोकल मटेरियल यूज़ करें लेकिन अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर लें, तो उसमें आपका जो है इंपोर्टेड, ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती हैं, तो कई कस्टमर की जेब पे भारी पड़ती हैं वो,
ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप जो है लोकल में कोई अच्छी क्वालिटी ले लें, बाज़ार से मिल जाती है, ऐसा मसला नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे तो सर मिलेंगी आपको। अच्छा, तो इस वुडवर्क की फील्ड में असली पैसा किस में है, मटेरियल में, या ये जो जिस तरह कारपेंटर या आर्किटेक्चर लेबर वगैरह चलाते हैं आप? ये आज आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। एक कस्टमर है, उसको इन चीज़ों के रेट्स का आइडिया नहीं होता। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन तो है नहीं कि आपने इंटरनेट से चेक कर लिया और बाज़ार से जाके वो चीज़ ख़रीद ली। इसके ऊपर एक प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है हर रेट के ऊपर। अब मार्केट में मैं आपको बताता हूँ जो स्कैम होता है किस तरह होता है। आपके पास एक मटेरियल की डिटेल होगी, आप जाके उधर दुकानदार को देते हैं, जी ये मुझे ये सामान चाहिए, ठीक है। वो देखता है जी 50 शीटें ये कस्टमर लेने आया, शीट की प्राइस है लेट से 3000 रुपया, ठीक है। और उसके साथ ये सामान है जो तकरीबन लाख 1.5 लाख का, ये भी सामान है हार्डवेयर का, कब्जे हैं, अच्छा, पावे हैं, पाए हैं, ताले हैं, Different चैनल है, चीज़ें। डिफरेंट हार्डवेयर की चीज़ें हैं। अब लोग क्या करते हैं, शीट की प्राइस कर देंगे 2700 रुपया, 300 रुपया शीट की प्राइस कम कर देंगे, और 50 शीटों का 5 दिए, कितना डिफरेंस बना, 15,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ से 15,000 रुपया कम करके इन चीज़ों से 50,000 रुपये बढ़ा देंगे। लेट से ये उसका कस्टमर का सामान आना था 1 लाख रुपये का, यहाँ से वो हार्डवेयर का सामान का रेट ज़्यादा लगाना शुरू कर देंगे। किस तरह लोग जो है सामान लेने आते हैं और किस तरह जो है वो मतलब कि बेचारे इस तरह लोग जो होते हैं वो बेचारे बाद में आके रो रहे होते हैं कि यार देखो हम वहाँ से फ़लाँ दुकान से सामान लिया है, उसने शीट का रेट हमें 200 रुपया कम लगा दिया, लेकिन बाकी चीज़ों से मेरे पैसे पूरे कर दिए। इसमें कोई ऐसा टाइम भी आता है कि जिसमें आप कोई ख़ास किस्म की सेल लगाते हो कि हमारे पास ये लाइक शीट्स हैं, ये पुराने मॉडल की हो गई, तो हम इसको किसी सेल में रख के बेच दें? हाँ जी, मैं आपको इसका बताता हूँ। लेट से कंपनीज़ के पास 200 कलर हैं, हर कलर नहीं चलता, ठीक है। उसमें जो चलने वाले कलर होते हैं ना, वो सिर्फ 100 कलर होता है। बकाया जो 100 शीटों 100 कलर का जो आपके पास वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा होता है ना, अब वो आपने अपने वेयर हाउस में मंगवा तो लिया है, लेकिन वो सेल नहीं हो रहा। तो हम ये करते हैं, हमारी जो कंपनी है, ठीक है, द वुड प्लानर, वो सेल लगा देती है। अच्छा, हर साल में 2 दफ़ा सेल लगती है। आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। तो टाइम थोड़ा बता दें ताकि कस्टमर को। मोस्टली ये ईयर एंड पे लगती है, नवंबर में और दिसंबर में, ठीक है। उसमें जो कलर जो कम चलने वाले कलर हैं, जिस तरह ये सारे कलर देख रहे हैं, इसमें हर कलर नहीं चलता, जो कम चलने वाले कलर हैं उसमें हम कस्टमर को गाइड कर देते हैं कि ये सेल ये इस कलर के ऊपर हम 30% आपको ऑफ देंगे, ठीक है। कस्टमर आए, उन कलर्स में से अपनी शीट की सिलेक्शन करें और उसके ऊपर उनको 30% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये हर कंपनी डिस्काउंट नहीं देती। अच्छा, ये बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं, ईयर एंड के ऊपर डिस्काउंट लगा देती हैं कि अपना सिर्फ एक दफ़ा स्टॉक जो है वो वेयर हाउस से निकल जाए, सेल हो जाए, ताकि वो एक दफ़ा उनका ज़रा वेयर हाउस ज़रा खाली खाली हो जाए, ताकि वो नई वैरायटी ला सके। तो ये शीट्स पर ही डिस्काउंट होता है या अदर हार्डवेयर की जो एक्सेसरीज वगैरह इन पर भी होता है? जी, हार्डवेयर के आइटम्स के ऊपर भी डिस्काउंट चलता है। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं होता, तकरीबन 10% 15% डिस्काउंट चलता है। तो ये जो डिस्काउंट आप देते हैं, ये वो गारमेंट्स वालों की तरह तो नहीं देते कि पहले प्राइस को डबल किया और फिर उसमें 30% ऑफ करके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ओरिजिनल प्राइस पर ही देते हैं। ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ही आप देखें, मार्केट में सामान लेने निकले हैं तो आपको प्राइस का आइडिया तो होगा जी। ये कपड़ा तो है नहीं है, ये शीट है, ये आपने मार्केट से पता करके आना रेट इसका, ठीक है। लेट से 6000 रुपये की शीट है। अब जो बड़ी कंपनीज है ना, वो इसकी प्राइस कर देती है डिस्काउंट में 4000 रुपया, 2000 रुपये इसका डिस्काउंट देती हैं, ठीक है। तो कस्टमर जो है वो पता करके आता है। ऐसी बात नहीं है कि कस्टमर को पता ही ना, डबल रेट करके उसको फिर हाफ कर दिया, इस तरह का काम नहीं होता। अच्छा सर, ये चीज़ें ऑलमोस्ट सारी कवर हो गई। अब ज़रा एक इसी टाइप का एक मटेरियल है जो कि ओबियसली इस पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं लोग, वो हैं वुडन डोर्स, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा पहले तो ये बता दें कि वुडन में डोर्स की कौन कौन सी कंपनियाँ जो पॉपुलर हैं, जो अच्छी हैं, पायदार चीज़ बनाती हैं और उनकी प्राइसिंग भी वो बजट वाली है? जी देखें, आज से अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले बात की जाए तो वुडन डोर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मलेशियन डोर्स आते थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चलते थे। इसके ऊपर ये अगर आप कैमरा मैन दिखा सके तो इसके ऊपर ये सारे डिज़ाइन भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, लेकिन ये अब
इसकी स्पीड स्लो है, अब लोग इसको पसंद नहीं करते, ये ज़रा पुराने हो गए हैं। ओके। ठीक है, अब ज़्यादा जो लोग पसंद कर रहे हैं वो सॉलिड डोर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह येलो पाइन का हो गया, ऐश वुड का हो गया, देयार वुड का हो गया, रेड ओक का हो गया। अच्छा। वो इस डोर से महंगे हैं, एक्सपेंसिव है, ओके। लेकिन इसकी क्वालिटी हल्की है, उनकी क्वालिटी वो ज़रा थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा। ठीक है, तो हल्की क्वालिटी के डोर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लाइक अगर आप MDF के डोर्स की अगर बात की जाए तो ऐश MDF का डोर है मार्केट में, आपको अगर आप ढूंढने जाते हैं तो 12,000 रुपये का, 15,000 रुपये का एक डोर मिल जाता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड डोर की बात करें वो आपको 40,000 रुपये का एक डोर मिलता है। अच्छा। ठीक है, तो मार्केट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आम बंदे को नहीं पता। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर कस्टमर को एक नॉर्मल बजट में जाना हो तो इनमें से कौन सी कंपनीज की प्रोडक्ट बेहतर है डोर्स? जी मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप इंजीनियर डोर्स की तरफ जाएं। ओके। ठीक है, सेमी सॉलिड डोर्स की तरफ जाएं, और अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप सॉलिड डोर की तरफ जाएं। सॉलिड डोर थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे आपको, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है किसी और कंपनी जो है किसी और चीज़ में वो क्वालिटी नहीं होगी। ना इंजीनियर डोर की वो क्वालिटी है, ना ही वो सेमी सॉलिड डोर की क्वालिटी है, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो हम अगर उसकी वारंटी को कंपेयर करें जी। तो ऑलमोस्ट कितने ईयर की लाइफ होती है उसकी? ये डोर की अगर बात की जाए तो सॉलिड डोर की तो लाइफ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। सॉलिड डोर तो तकरीबन आप समझ लें, अगर अच्छे तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो 40-40 साल, 35-35 साल चलता है, तो आपके पूरे घर की कॉस्ट कवर कर देता है। लाइक अगर आप बात की जाए तो 35,000 रुपये का एक डोर है, तो आपके 20 दरवाजे लगते हैं 10 मरले के घर पे, तो 7 लाख के दरवाजे बन गए। ठीक है, लेकिन उसकी आपने टाइम ड्यूरेशन देखनी है। ठीक है, कि वो मेरे दरवाजे 40 साल के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें जो इंजीनियर डोर हैं, ठीक है, उनकी लाइफ तकरीबन 15 साल है। अच्छा। लेकिन वो आपके पूरे घर के 3.5 लाख के तैयार हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो उनकी कॉस्ट का भी फ़र्क है, क्वालिटी का भी फ़र्क है, प्राइस का भी फ़र्क है। सर बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक कस्टमर साइड से हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर की हैं कि जिसमें एटलीस्ट आपको अब वुडन हो, लाइक ये शीट्स हों, हार्डवेयर का सामान हो, या ये डोर्स हों, आपको हर तरह की अवेयरनेस हो गई है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको अब किसी किस्म का कोई आपके साथ अगर कोई स्कैम हो तो फिर उसमें शायद आपकी अपनी ही गफलत होगी। लेकिन सर बहुत शुक्रिया। मुझे एंड पर ज़रा अपने वुड प्लानर के प्लेटफॉर्म से बता दें कि आप अभी इस वक्त हमारे कस्टमर को क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, और जो सॉलिड भी हो, अच्छा हो। जी माशाल्लाह, देखें बात यह है कि मेरी तो भरपूर कोशिश यही रहती है कि जो भी मेरे पास कस्टमर आए मैं उसको डिस्काउंट दूं। लेकिन देखें जी, मार्केट में डिस्काउंट सिर्फ नाम का मिलता है। ठीक अच्छा। है, मतलब आपने अगर डोर्स तैयार करवाने हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपको डिस्काउंट का नाम कह के और आपसे पैसे हैंकने के चक्कर में वो कहेंगे जी लाएँ हम आपको डिस्काउंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो कंपनी है द वुड प्लानर, वो जो आपके चैनल के ऊपर से हमारे पास कस्टमर आएगा मेरे पास डायरेक्ट, ठीक है, मैं उसको 20% डिस्काउंट दूंगा डोर्स के ऊपर। वाह। ठीक है, और शीट्स के ऊपर 30% डिस्काउंट ऑफर करूँगा। ठीक है, अगर किसी ने पूरे घर का काम करवाना है, ठीक है, वो मेरे पास आए, मेरे किसी सेलमैन से नहीं मिलना। अच्छा, डायरेक्ट मेरे पास आना है। ये आप ज़रा माइंड में रखें, क्योंकि वो फिर वही बात हो जाएगी कि आप किसी सेलमैन के झांसे में फंसेंगे, एक नया फ्रॉड होगा, नया स्कैम होगा, बाद में आप इन पे भी कोई उंगली उठाएंगे और फिर मैं भी बदनाम होऊंगा। तो मेक श्योर कि आप इनसे डायरेक्टली मिले और एक अच्छा डिस्काउंट जो है वो अवेल करें। अब्दुर्रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम आपने हमें दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।